Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. As you know, we were studying unit number 11, the earth, and the topic which we will study today is soil. Soil. Soil is made by erosion. Erosion का मीनिंग हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जब भी किसी जगह पे वाटर का अटैक होता है या क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी अटैक होता है तो वहाँ पे इरोजन कॉज होती है और उस इरोजन की वजह से हमारी सॉइल बनती है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस. सॉइल रॉक्स और ह्यूमस से मिलके बनी होती है. Humus is matter formed from rotting plants and dead animals. Humus एक ऐसा मटेरियल है जिसमें rotting plants यानी कि dead plants और dead animals मौजूद होते हैं. Sandy soil is usually found in deserts and at seashore. जो sandy soil होती है वो हमें desert में और seashore पे मिलती है. Plants do not grow well in sand because it does not hold water well. जो प्लांट्स होते हैं वो सैंड के अंदर सही तरह ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स के दरमियान बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता और उनमें वाटर प्रेजेंट ना होने की वजह से वो उन प्लांट्स की रूट को फर्मली ग्रिप या स्ट्रांगली ग्रिप नहीं कर सकते. In some places, soil particles are so small that they stick together. कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं. दिस काइंड ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्ले और इस टाइप की सॉइल को हम क्ले कहते हैं. सॉइल विच इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले इज कॉल्ड लॉम. ऐसी सॉइल जिसमें सैंड और क्ले मौजूद होती है उसको हम लॉम कहते हैं. इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल फॉर प्लांट स्पेशली क्रॉप्स विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस. इस टाइप को हम सॉइल की सबसे बेस्ट टाइप कहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन प्लांट्स के लिए जिनमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मौजूद होती है. सॉइल कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स. सॉइल डिफरेंट कलर्स की हो सकती है. द मिनरल्स इन द ग्राउंड गिव सॉइल इट्स कलर. जो मिनरल्स मौजूद होते हैं ग्राउंड के अंदर वो सॉइल के कलर के बारे में बताता है. द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन कंटेन्स एयर, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड ह्यूमस. अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल की बेस्ट टाइप कौन सी है जिसमें प्लांट्स सबसे अच्छे ग्रो करेंगे तो वो टाइप है, ऐसी टाइप होगी जिसमें एयर, वाटर, मिनरल सॉल्ट और ह्यूमस मौजूद होगी. We can improve the quality of soil in many ways. We can dig soil and turn it over to allow air to enter. सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम सॉइल में डिगिंग यानी कि खुदाई कर सकते हैं और उसको टर्न कर सकते हैं. इसका मतलब कि उसकी नीचे वाली लेयर को हम टॉप पे ले आएंगे और जो टॉप पे लेयर थी उसको हम बॉटम पे ले जाएंगे. इससे ये होगा कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एयर एंटर हो जाएगी. Earthworms also helps to turn the soil over. Earthworm ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि ये जो सॉइल को टर्न करने का मेथड है कि इसकी लेयर्स को टॉप वाले को बॉटम और बॉटम वाले को टॉप पे लेके जाएंगे, ये काम अर्थवॉर्म करते हैं. We can water the soil to make it soft. सॉइल को सॉफ्ट बनाने के लिए सॉइल में वाटर ऐड किया जाता है. We can add manure and chemicals to the soil to make it more fertile. सॉइल को मोर फर्टाइल यानी कि जरखेज बनाने के लिए हम उसमें मैन्योर और डिफरेंट केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं. काउ डंग एंड डिकेइंग लीव्स आर गुड फॉर्म्स ऑफ मैन्योर. काउ डंग यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है काउस का और डिकेइंग लीव्स जो लीव्स मुरझा जाते हैं ये दोनों एक गुड फॉर्म है मैन्योर की और इनको यूज किया जाता है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए. Now move on to question answers. Question number 5 part 7. Why do farmers add chemicals and cow dung to the soil? कि farmers किसी भी soil में chemicals या फिर cow dung क्यों add करते हैं? Answer. Farmers add chemicals and cow dung to the soil to make it more fertile. फार्मर सॉइल के अंदर केमिकल्स को और काउ डंग को ऐड करते हैं उसको मोर फर्टाइल यानी कि जरखेज बनाने के लिए.
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8, हाउ आर वर्म्स गुड फॉर द सॉइल? कि जो वर्म्स होते हैं वो सॉइल के लिए कैसे बेहतर हैं? आंसर, worms break down organic matter like leaves and grass into things that plant can use. worms क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कोई भी प्लांट हो गया या एनिमल हो गया उसको उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उनको इस फॉर्म में चेंज करते हैं जिनसे उनको जो प्लांट हैं वो यूज कर सकें. worms increase nutrients to soil, that's why they are good for the soil. वर्म सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं, उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, इसलिए वो सॉइल के लिए बेहतर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 9, व्हाट एक्शंस मेक रॉक्स क्रम्बल? कि रॉक्स किन एक्शंस की वजह से क्रम्बल होते हैं? आंसर, द रनिंग वाटर एंड डिफरेंट वेदर कंडीशन कॉज टू मेक रॉक्स क्रम्बल. डिफरेंट वेदर कंडीशंस की वजह से या बहते हुए पानी की वजह से रॉक्स जो हैं वो क्रम्बल होते हैं यानी कि टूटना शुरू हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन? वाई? कि सॉइल की कौन सी टाइप है जो सबसे बेस्ट है प्लांट को ग्रो करवाने के लिए? आंसर, द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो इज ए लॉम. कि जो सबसे बेस्ट टाइप होती है सॉइल की प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए वो है लॉम. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. जो क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किए हैं उनको अपनी वर्कबुक पे नोट करना है और उनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. स्टे होम, स्टे सेफ.